अमृत पिलाऊंगी। दैत्यों ने कहा ठीक है। और भगवान ने कहा कि मुझे रोक टोक मत करना, अगर तुम लोग मुझे रोक टोक करोगे तो मैं तुम्हारे पास से चली जाऊंगी। दैत्यों ने कहा ठीक है। और तीसरा भगवान ने कहा कि मैं देख रही हूं कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, पानी वाला अमृत ऊपर है, तो पहले मैं पानी वाला अमृत इन देवताओं को पिला दूं, इसके बाद में गाढ़ा गाढ़ा अमृत में तुम्हें पिलाऊं। दैत्यों ने कहा मंजूर है। अब भगवान ने कहा ठीक है, देवताओं और दैत्यों तुम सब लाइन लगाकर बैठ जाओ। तो सब लोग लाइन लगाकर बैठ गए। तो भगवान ने श्री गणेश किया देवताओं की ओर से। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और यहाँ दैत्यों की धड़कन तेज होती जा रही है। एक दैत्य बोले सारा ही अमृत अगर ये पिला दी कि तो पता नहीं हमारे लिए बचे या ना बचे। एक ने कहा चुप कर, उसने हमसे कहा था अगर रोक टोक करी तो मैं चली जाऊं। इसी तरह से भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे और देवताओं की ओर मुस्कुराकर देखने लगे। राहु नाम का जो दैत्य था उसने विचार किया ना हम शान ना शक्ल के। अब कोई शान शक्ल हो, कोई सुंदरी देखे मुस्कुराए तो वो तो समझ में आती है, पर हम तो कोई शान शक्ल के नहीं, ये देवताओं को अमृत पिलाती और हमें देखकर मुस्कुराती, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। तो राहु ने देवता का भेष धारण किया और राहु सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर भक्तों बैठ गया। उस समय राहु ने अमृत को पी लिया, पर सूर्य चंद्रमा खड़े हो गए और कहा कि प्रभु ये दैत्य है। तो तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु की गर्दन को भगवान ने धड़ से अलग कर दिया। राहु ने अमृत पी लिया था, इसलिए राहु की गर्दन होगी राहु और धड़ हो गया केतु। पर भगवान के चक्रे से इसकी गर्दन कटी तो जुड़ नहीं सकती थी, तो इससे पहले थे 7 ग्रह, अब हो गए 9 ग्रह। तो यहां पर देखे संगत की रंगत बताई गई है। वो कहते हैं कि साधु संग सर्वत्र शास्त्र कहिए, लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। थोड़ा सा भी साधु संग हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। राहु कौन है? दैत्य है। राहु बैठा कहाँ? बोले सूर्य चंद्रमा के बीच में। तो राहु ने ये थोड़ी सी देवताओं की संगति करी, तो ये थोड़ी सी संगत से आज राहु को दैत्य में गिना नहीं जाता, आज राहु की गण देवताओं में की जाती है। इस तरह से शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, मवाली का संग करोगे तो मवाली बन जाओगे, और किसी भंग के नशे में धूत देने वाले का संग करोगे तो क्या कहलाओगे? भंगी कहलाओगे। ये भंग पीने वाले को भंगी कहा जाता है, तो चरस पीने वाले को चरसी कहा जाता है, और शराब पीने वाले को शराबी कहा जाता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहाँ पर इस राहु ने देवताओं की संग करी, इसलिए आज इसकी गण देवता में होती है। अब भगवान ये कार्य कर कर अंतर ध्यान हो गए। दैत्यों ने कहा वो सुंदर कहाँ गया? अरे एक ने कहा सुंदर नहीं, वो तो श्याम सुंदर था, कोई सुंदरी नहीं थी। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। तो अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय के अंदर देवासुर संग्राम के विषय में बड़ा सुंदर बताया गया है। बलि महाराज जी का युद्ध किनके संग हुआ? देवराज इंद्र के संग हुआ। कार्तिकेय का जो कि देवताओं के सेनापति के कार्तिकेय स्वामी शंकर जी के बेटा, इनका तारकासुर के संग युद्ध हुआ। वरुण जी का युद्ध हेती के संग हुआ, और जो मित्र थे उनका हेती के संग हुआ। धर्मराज जी का युद्ध हुआ, काल नामिक दैत्य के संग हुआ, और विश्वकर्मा का युद्ध माया नामिक दानव से हुआ। तो विश्वकर्मा देवताओं के कौन है? इंजीनियर है, और दैत्यों के इंजीनियर कौन है? माया नामिक दानव। यही तो माया नामिक दानव था जिन्होंने पांडवों के लिए
सुंदर नगरी बसाई थी, इंद्रप्रस्थ। इस तरह से त्वष्टा जो थे, त्वष्टा, इनका विवाह, क्षमा करना, इनका युद्ध हुआ शंबरासुर के सुर के संग। चंद्रमा का युद्ध राहु के संग हुआ। माँ भद्रकाली भी देवासुर संग्राम में मौजूद हैं और जिनका युद्ध निशुंभ के संग हुआ। शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के पुरोहित हैं, इनका युद्ध देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी के संग हुआ। इस तरह से भगवान ने माली सुमाली का चक्र से सर काट डाला था। इस तरह से ये भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और देवता लोग इस युद्ध के अंदर विजय हो गए। देव ऋषि नारद जी ने दैत्यों से कहा कि आपके महाराज बलि को लेकर चले जाओ, उनका धड़ सर उठाओ और लेकर चले जाओ ताकि आपके गुरुदेव इन्हें जीवित कर दें। तो इस तरह से बलि महाराज को लेकर चले गए थे। तो बलि महाराज जी को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया था। इसी प्रकार से ये देवासुर संग्राम के विषय में बताया गया है। इसी तरीके से अष्टम स्कंद के 12वें अध्याय में भगवान की मोहिनी लीला का वर्णन दिया गया है और यही बात शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में भी आती है। लेकिन कथा में थोड़ा सा अंतर यह है कि जो शिव पुराण के अंदर चरित्र आता है मोहिनी अवतार का, तो वहां पर हनुमान जी की उत्पत्ति के विषय में भी बताया गया है। अब मोहिनी अवतार का चरित्र आता है भागवत में तो इस प्रकार से है कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, दैत्यों को मोहित कर दिया था, बड़ी चर्चा चल रही थी। एक समय की बात है कि शंकर जी अपने गण पत्नी के संग भगवान की सेवा में है और कहा कि प्रभु आपके मोहिनी अवतार की बड़ी चर्चा हो रही, हम आपके मोहिनी अवतार को देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा शंकर जी तुम छोड़ो, बस वो हो गई लीला। बोले ऐसे कैसे छोड़े प्रभु, हम आपको देखना चाहते हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं। ठीक है। इतने में बातचीत करते हुए भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो झाड़ियों में भगवान झाड़ियों से निकले, पीले रंग की साड़ी थी, हाथ में गेंद थी। शंकर जी देखकर ये कहना भूल गए, वो रे भगवान, शंकर जी कह रहे कितनी सुंदरी है, कि कितनी खूबसूरत है। तो शंकर जी मोहित हो गए और भगवान के पीछे भागे। ऋषियों के जो आश्रमों को लांघते हुए चले गए, नदी तालाब आदि, कुछ भी शंकर जी को नजर नहीं आता। उस समय शंकर जी का जो वीर्यता शक्ति वो जगह जगह गिरी, जिससे सोना चांदी ये सब पैदा हुआ। जब शंकर जी ने भगवान मोहिनी का हाथ पकड़ा तो जैसे हाथ सरफ से कैसे फिसल जाता है, इस तरह से भगवान का हाथ शंकर जी के हाथ से छूट गया और वहीं शंकर जी चकरा कर गिर गए। काम को वश में करने वाले शंकर जी काम में मोहित हो गए। पर शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अनुसार चरित्र आता है कि जो शंकर जी का जो वीर्य जो शक्ति गिरी थी, उसे सप्त ऋषियों ने माता अंजना के कान में डाला। उसी शक्ति से श्री हनुमंत लाल जी का अवतार हुआ था। तो वहाँ मोहिनी चरित्र में हनुमान जी के अवतार का चरित्र आता है, पर भागवत में ऐसा नहीं। इस तरह से मोहित हो गए। अब सातवें जो मनु हैं वो हुए विवासत मनु, और इस मनवंतर में भगवान ने वामन अवतार लिया था। तो भगवान जो है वो बलि की यज्ञशाला में गए और बलि से 3 पग भूमि मांगी और 2 में सब कुछ भगवान ने नाप लिया। इस तरह से श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि चौथे मनु ये जो है सावरणी हुए। इस मंत्र में भगवान ने सर्वभौम अवतार धारण किया
और भगवान ने इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीन कर बलि महाराज को राज्य दे दिया था। तो ये जो सावरणी मनवंतर आएगा, इस मनवंतर में बलि महाराज ही स्वर्ग के राजा बनेंगे। और इसी मनवंतर में जो सप्त ऋषि होंगे, उस सप्त ऋषियों में अश्वत्थामा का नाम भी है। यानी कि सावरणी मनवंतर के अंदर अश्वत्थामा श्राप से मुक्त होंगे और सप्त ऋषि में जिनकी गण होंगे। नौवे मनु जो कि वरुण देव के पुत्र है, जिनका नाम है दक्ष सावरणी, इस मनमंत्र में भगवान ने ऋषभ अवतार लिया। अच्छा, ये ऋषभ अलग है और वो ऋषभ अलग है, जो कि श्री भरत जी महाराज जी के बेटा है, क्षमा करना, हरे कृष्णा, जो कि राजा नाग के पुत्र है ऋषभ देव जी, वो अलग है। 10वें मनु उपशलोक का पुत्र ब्रह्म सावरणी होगा। अच्छा, ये हो गया अभी। इस मनमंत्र में भगवान का अवतार होगा विश्वक सेन भगवान का अवतार होगा। 11वें मनु धर्म सावरणी हुए और इस मनमंत्र में भगवान का धर्म सेतु अवतार होगा। ये अभी आने वाले हैं। 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी। इस मनमंत्र भगवान का जो अवतार होगा वो होगा स्वधामा। और 13वें मनु होंगे देव सावरणी। इस मनमंत्र में भगवान का योगेश्वर नाम का अवतार होगा। और 14वें मनु जो कि आखिरी मनु होंगे, जिनका नाम होगा इंद्र सावरणी। इस मनमंत्र में भगवान बृहद भानु नाम के अवतार भगवान लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये 14 मनु का चरित्र है, जो कि श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंदर आता हैगा। इसी प्रकार से अष्टम स्कंद के 15वें अध्याय के अंदर श्री परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया, कहा कि भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर इन्होंने 3 हिन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी? आप हमें ये बताइए। ये सुनकर अब सुखदेव जी मुस्कुराए और अब परीक्षित महाराज जी को भगवान के वामन अवतार की कथा कहते हैं।